सरकार ही तो बदली है, बिहार तो नहीं बदला है। अरे शर्म आने चाहिए इसी देश में। तो किसान को क्या मिलता है? नीतीश कुमार है, ये बोले थे क्या पैसा अपने बाप के साथ जेल में से जाकर लाएगा, कहाँ से देगा? नीतीश कुमार उनका नाम ही पलटू यादव जो बोलता है मर मिट जाएंगे पर बीजेपी के सामने कभी झुकेंगे। अरे के कैले रहलवा था, सच बोलला कम तू तो झूठ बोलला ज्यादा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। अभी मैं मुसलमपुर हाट पटना में हूँ। यहाँ से जानने की हम कोशिश करेंगे कि बिहार में जो सरकार बदली है, आप जानते हैं पिछले 5 साल में भारत के इतिहास में कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो 5 साल जो जिनको सत्ता मिली है वो 3 वर्ष शपथ लिया हो। ये पहला मुख्यमंत्री बिहार का है, जिनका नाम है नीतीश कुमार। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ दिन पहले प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव थे, बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। अभी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी और उनके साथ विजय कुमार सिन्हा हैं। तो आइए यहाँ के छात्रों से जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा जी, रेलवे को वैकेंसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से आंदोलित थे छात्र और आंदोलन अपना क्यों वापस लिए, इस पर भी बात करेंगे। तो क्या नाम हुआ आपका जी? मेरा नाम कमलेश कुमार है। कमलेश, बिहार में सरकार बदली है, कैसे देखते हैं? सरकार ही तो बदली है, बिहार थोड़े नहीं बदला है। हाँ, बिहार में हर वो चीज़ मतलब जो पहले था आज भी वही है। नीतीश कुमार तो कह रहा है कि जंगल राज खत्म हो गया। कहाँ खत्म हुआ? जंगलराज कहाँ खत्म हुआ? और ला दिए। संसद में बैठ कर महिलाओं को क्या करते हैं? क्या बताइए? महिलाओं को टॉर्चर करते हैं। हाँ, कैसे? किस बेस पे बोलते हैं कि जंगलराज आ गया? बताइए, बोलिए आप। बोलते हैं कि मतलब किस बेस पे, मतलब यहाँ युवा को क्या मिलता है, यहाँ के मजदूर को क्या मिलता है, किसान को क्या मिलता है? किसान के लिए तो सरकार काम कर रही है। कहाँ काम कर रही है? दिखा दीजिए, एक दिखा दीजिए। जो राशन मिल रहा है उस पर भी व्यवसाय ही किया जा रहा है। क्या राशन में हम चावल ही खाते हैं? हम देखो, अब मतलब हमें राशन मत दो, तुम राशन हमसे ले लो, लेकिन एक फिक्स सब्सिडी अमाउंट दे दो किसान को, किसान मजदूरों को दे दो। हम आपको दे देंगे, प्योर देंगे, चावल गेहूँ प्योर देंगे। उसे अनाथ आश्रम में आप कहीं दे दें। अच्छा, ये रेलवे वाला जो वैकेंसी था ये भी तो नहीं आ रहा है, क्या कैसे कहते हो? ये अब नहीं आ रहा है। ये जो होना चाहिए था पहले ही होना चाहिए था, अब आने वाला नहीं है। अब कितना भी कर लो, आने वाला कोई चांस नहीं है। मुकेश, बिहार में सरकार बदली है। नीतीश कुमार 5 साल में 3 वर्ष शपथ लिए हैं। नीतीश कुमार फिर सरकार बदलने वाली है। नीतीश कुमार उनका नाम ही पलटू राम है। वो इधर आते हैं, वो उधर जाते हैं और बोलते हैं कि हम युवाओं के लिए हैं, हमारी सरकार है, और बीजेपी के साथ मिलती है। और बीजेपी वालों ने 17 साल में जो नहीं किया, वो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम होते हुए 17 महीने में करके दिखाया। कैसे कि 17 महीने वो जो 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें वो बोला था तेजस्वी यादव, हम युवाओं को 10 लाख नौकरी देंगे। तो उस टाइम ये जो विपक्ष नेता ये जो था हमारे नीतीश कुमार है, ये बोले थे क्या पैसा अपने बाप के साथ जेल में से जाकर लाएगा, कहाँ से देगा नौकरी। लेकिन यहाँ पर वो क्या हुआ कि उसके साथ ही मतलब नीतीश कुमार के साथ ही मिलकर ही और 17 महीना में उन्हीं के हाथों से गांधी मैदान में 5 लाख के करीब नियुक्ति पत्र बंटवा दिया। तो अब यहाँ पर उसको ये लगा कि मैं तो अब काम नहीं किया, तेजस्वी यादव ने काम किया, अगर मैं अगली बार दोनों सत्ता में रहूँगा तो मेरा कोई भलाई होने वाला। सीबीआई का डर रहता है सबसे ज्यादा। अरे सम्राट चौधरी दलाल आदमी है। तो वही बोला था कि नीतीश कुमार एक रद्दी मार है। बोला था कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे नहीं तब तक अपना पगड़ी उतारेंगे नहीं। आज क्या कर रहा है सम्राट चौधरी? क्या कर रहा है आज? तो बोला 94 लाख नौकरी देंगे। अरे अभी क्या कर रहे हो? तो पहले बीजेपी सरकार भी बोली थी हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अच्छा, लेकिन हमारे देखो रेलवे का स्थिति, साला पटना में जितना बिहार में विधानसभा सीटों में पटना में नहीं उतना साला 38 या 40 को वैकेंसी दिया है। अब ये क्या बीजेपी का है? इसीलिए मतलब यही बात है कि सरकार जो है, तो एलपीयू में दिया है 9032। तो अब ये टेक्नीशियन में दिया है, नोटिफिकेशन दिया, पता नहीं देगा या नहीं, उस पर भरोसा है या नहीं है। को भारत रत्न दे दिया, अब क्या चाहिए? तो ओबीसी को तो मिल गया बहुत। तो नीतीश कुमार के दो बार मिलना चाहिए। कैसे कि ये पलटू राम हो गए, इधर आते हैं उधर आते हैं, दोनों तरफ पलटते रहते हैं। तो मुख्यमंत्री तो वही रहते, कहाँ पलट रहे हैं? तो मुख्यमंत्री तो रह ही जाते हैं। अर्थ रह जाते हैं तो वो काहे लिए गए हैं? उनको ईडी से डर लगता है। 14-15 करोड़ जनता को शर्मसार किया जा रहा है, ठीक है ना? अपना तो मतलब पद ले रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो 14-15 करोड़ जनता है ना, उसको शर्मसार एकदम बेरहमी से खूंखार तरीके से वो बोलते हैं कि अगर वो बीजेपी में नहीं जाएंगे तो मेरे ऊपर बीजेपी ईडी चला देगा। लेकिन यही है तेजस्वी यादव जो बोलता है मर मिट जाएंगे पर बीजेपी के सामने कभी झुकेंगे नहीं। लेकिन अभी जितना भी बीजेपी वाले हैं, अगर मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आरजेडी को और केजरीवाल को अगर ईडी दे दे तो आधा से बीजेपी अगर जेल में ना चल जाए तो बोलना ये पार्टी समाप्त हो जाएगी। हाँ, इतना चैलेंज है बीजेपी को।
चल जाएगा, आधा से ज़्यादा बीजेपी जेल में जाएगा। कैसे कह रहे हैं? हम दावा के साथ कह रहे हैं, बताइए। कैसे कि जो विपक्ष होता है उसी पर ईडी चलता है। अरे साला युवाओं पर पहले ईडी चला कर देखो ना क्या हो सकता है। साला कहीं मुसल्लापुर हाट में जब लाठीचार्ज डीएसपी कर रहा था इस मुसल्लापुर हाट में, तो एक भी देखने वाला नहीं आया। जो बोलता था कि सन ऑफ बिहार हैं मनीष कश्यप, वो एक भी बार वीडियो नहीं बनाने आया। बोल रहा था कि मैं वीडियो बना के कि नहीं बोल रहे थे कि हमको टाइम नहीं मिला। अरे यार 10 दिन यहाँ से युवा था, 10 दिन में तुमको एक दिन भी टाइम नहीं मिला, और तुम बीजेपी के साथ जाने के लिए तुम्हारे पास टाइम है। चैनल पे राम मंदिर में जाने के लिए मंदिर तुम्हारे पास टाइम है। तब क्या चाहिए? राम मंदिर में जाने यहाँ के पर लिए तुम्हारे पास यहाँ टाइम पर है। नालंदा विश्वविद्यालय बना देते, तुम्हारे पास टाइम तक्षशिला नहीं है। विश्वविद्यालय बना देते, कैसा उससे हमारा भविष्य बनता। राम मंदिर में वोट नहीं करिएगा। मैंने कहा अगर युवाओं के पास आपके पास रोजगार रहेगा, आपके पास रोजगार रहेगा तब तो आप चावल आप बोलते हैं कि हम 80 करोड़ युवा ऑनलाइन में लग रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी देश में, ऐसे देश के नेता को शर्म आनी चाहिए जो बोलते हैं कि 80 करोड़ युवाओं लाइन में लगता है तो उसको राशन मिलता है। अरे ऐसा करो कि रोजगार दे दो, 80 करोड़ युवा लाइन में नहीं लगेगा। वो रोजगार दोगे, वो अपना सही है भाई, इनकी बात में कितना दम है? एकदम 80 से 95% तक साथ है। क्या सहमत है इनकी बात? हाँ, इनके बात से हम सहमत हैं। सरकार किसी का भी हो, रोजगार चाहिए हम लोगों को। काजी क्या चाहिए? सरकार किन की भी हो, लेकिन हम लोगों का रोजगार चाहिए बस। तो रोजगार करने लिए सरकार पैसा दे रही है, तो ये कहाँ दे रही है मंदिर पैसा? बनवा पैसा रही है। देती तो हम लोग का यही हाल होता। तो मंदिर में रोजगार नहीं मिलेगा। देखिए सर, मंदिर भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी नालंदा विश्वविद्यालय बना, उससे मिलता है रोजगार। अगर ये बोलते हैं कि वहाँ पर जो मतलब मजदूरी कर, बोलो अगर मान लीजिए कि वो राम मंदिर बना रहे हैं, अगर हुआ यहाँ अनेक जैसे कि विदेश से आते हुए लोग यहाँ पर एक धर्म स्थल हुआ। काम करता है उसको रोजगार मिल गया, मजदूर जो काम करते हैं रोजगार मिल गया। और लेकिन हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह वो बोलते हैं कि पकौड़ा तोलो। अरे यार तुम्हारा बेटा जाकर बीसीसीआई का अध्यक्ष बन रहा है, उसके बताओ। तौलेगा तो हम उसके साथ तौलने के लिए तैयार हैं। और जब उसको बैट भी नहीं पकड़ने आता है वो वहाँ पर बीसीसीआई का अध्यक्ष बनकर बैठा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर बना है। वो चुनता है कि ये खिलाड़ी वो करेगा। अरे साले खुद तुम कभी राम नहीं मांग रहे कि हमें मंदिर दो, लेकिन यहाँ के युवा मांग रहे कि नालंदा विश्वविद्यालय बनाओ और तक्षशिला विश्वविद्यालय बनाओ। अगर युवाओं के पास आएगा ना तो सामना सामने आएगा तब उसको पता चलेगा। गाना सुने हैं, राम आएंगे हमारे झोपड़ी का भाग जाग जाएंगे, कुछ ऐसे गाना है। अरे भैया तो हम ही लोग बोलते हैं कि हक नहीं भीख सरकार मांगिला, बेरोजगार बनी युवा सरकार, बेरोजगार बनी साहब युवा रोजगार मांगिना। आ 2 करोड़ नौकरी के कहले रहला वादा, आ झूठ बोलल ज्यादा आ सच बोलल कम, बुझाइल। 2 करोड़ नौकरी के कहले रहला वादा आ सच बोलल कम, तू तो झूठ बोलल ज्यादा है। पलटू तू तो लगा था बड़ा शायर वाली हो। शायर नहीं, हम स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, और हमारे सामने अगर उनके सामना होगा तो छिटा कर फेंका जाएंगे। ये मुसल्लापुर हाट है, हम लोग ऐसे ही यहाँ घर से 7,000 घर से बाबू पिताजी किसान है, किसानी करके ऐसे ही नहीं 5,000 7,000 महीना में भेजते हैं। वो जानते हैं कि मेरा बच्चा वहाँ तैयारी कर रहा पढ़ रहा है, तभी खर्च करते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं। किसान तो इतना अमीर है तो आंदोलन काहे कर रहा है किसान? अमीर कहाँ से भैया, कैसे करके मजदूर किसान करके कैसे पैसा भेजता है, 8,000 करोड़ रुपए, 8,000 कैसे करके पैसा भेजता है। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। साला कभी आओ मुसल्लापुर हाट आके देखो इन लड़कों को, इन गलियों को देखो। लाइब्रेरी में 24 घंटा शिफ्ट बुक किया रहता है लड़का पढ़ने के लिए। कभी आकर इस लड़कों का दर्द समझो तब पता चलेगा। पहले दूसरों के बारे में बोल देते, अरे आओ ना पहले यहाँ पर, तब पता चलेगा। मनीष कश्यप कब रात और कब दिन होता है कुछ पता नहीं चलता है। स्टूडेंट का लाइफ क्या होता है सरकार क्या जानेगी। छोटा सा रूम में पूरा जीवन बीत रहा है, समझ गए। छोटा सा रूम में पूरा जीवन बीत रहा है। सरकार को क्या पता है स्टूडेंट कितना तकलीफ में रहता है, क्या करता है, कैसे रहता है, कब दिन और कब रात होता है कुछ पता नहीं चलता है। लाइब्रेरी में बैठे सरकार तो अपना मतलब चल रहा है जैसे तैसे, स्टूडेंट के बारे में तो कुछ सोचता नहीं है। साल के बाद वैकेंसी तो दिया है तो कहाँ दिया है, 5500 दिया है। 55-500 ज्यादा ना दे दिया। स्टूडेंट कितना देख रहे हैं। देखिए बता रहे हैं आप मान लीजिए कि लड़कों का यही वेट था कि चुनाव है, चुनाव में वैकेंसी आएगी, लड़कों का यही वेट था। लेकिन ये नहीं था कि 5,000 आएगी, लड़कों का ये था कि वो 60,000 आएगी, 70,000 आएगी, ये उम्मीद था। तुम 5500 दिया। अरे भैया तो 5 साल बाद दिया ना, 6 साल बाद दिया ना। लेकिन लड़कों का यही रहता कि अगर तुम मान लो कैलेंडर निकाला, कब निकाला, ये पहले से कैलेंडर निकलता कि हाँ हर एक साल देंगे, इतना ही देंगे। लेकिन हर एक साल देंगे, जब चुनाव आया तब तुम कैलेंडर निकाल रहे हैं और तब बोले कि हाँ हर एक साल देंगे। क्या पता उस पर भरोसा है, उस पर भरोसा ही नहीं है
कि वो देगा नहीं। ट्रेन चल रहा है अभी देखते हैं, तेजस ट्रेन चला है, अरे वंदे भारत। अरे भैया ट्रेन चला है किसके लिए है? जिसके पास पैसा रहेगा तब तो टिकट से जाएगा वो। हम लोग के लिए है, साला गरीब के लिए कुछ नहीं है। अभी यूपी पुलिस में आपने भी देखा होगा, यूपी पुलिस में कैसे युवा बिहार से गया था ट्रेन पर लटक कर। साला कभी वो देख लेता बेरोजगारी कितना है। उत्तर प्रदेश 60,000 पुलिस का बहाली आया। अरे तो भैया तो उसमें 48 लाख फॉर्म गिरा था। ये बेरोजगारी है, बेरोजगारी में 48 लाख। पेपरवा लीक हुआ हो गया, लेकिन सरकार रद्द किया, ठीक है, कैंसिल हुआ। लेकिन वो ये सोचा कि पेपर लीक हो गया, जो लड़का मान गए आप लोग का बात बोल रहे हैं, कैंसिल कर अरे दिया। भैया तो आपको कैंसिल करना है, लेकिन जब युवाओं जो गया यहाँ से कैसे कैसे करके, आप उसको दुख दर्द को समझे हैं? जो लड़का यहाँ से बेरोजगार करके कैसे कैसे पैसा जुटा कर गया वहाँ पर परीक्षा देने, क्या उसका पैसा वो वापस करेंगे? उसका लीक हो गया पेपर, बताइए उसका क्या? 24 घंटा लाइब्रेरी में शिफ्ट रहता है लड़का, उसको कभी बाहर नहीं दिखा जाए, घाम है कि धूप है कि क्या है, जब बाहर ही निकलता ही नहीं है। कभी आकर मुसल्लापुर हाट के गलियों में देखो, बच्चा लोग किताब में दिन भर घुसा रहता है, फिर भी क्या होगा? इतना दिन के बाद बीजेपी वाला वहाँ डीएसपी से लाठी चार्ज करवा रहा था। एक लड़का बोल रहा था मर मिट जाएंगे अगर मेरी गलती है तो मेरे को बताओ, साला फिर भी उस पर डीएसपी वहाँ पर लाठी चार्ज कर रहा था। क्या विचार है आपका, बताइए। हमारा विचार तो लेकर वैकेंसी को लेकर हमारा विचार तो इनके पक्ष में थोड़ा बहुत है, काहे कि इनका कहना कहीं ना कहीं उनके समर्थन में हम लोग हैं। सरकार ही तो बदली है, बिहार थोड़े नहीं बदला है।